Good morning, students. I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the 6th standard science. Take out your books. Page number 87. Okay. This is the chapter number 9, living organisms and their surroundings. Have you opened the book? Yes. Let us start the 87 page number, adaptations. This is part 5. Up to 4th part we have completed. Okay, adaptation. What is the adaptation? Adaptation क्या होता है? Adaptation एक ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है. दैट इज द एडेप्टेशन. ओके, एडेप्टेशन मीन्स फेवरेबल फीचर्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कीप देम सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैबिटेट आर नोन एज एडेप्टेशंस. यानी कि वो फेवरेबल फीचर्स, ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे फेवरेबल फीचर्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं और उनको वो मदद करते हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में, किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने में, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो फेवरेबल फीचर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडेप्टेशंस. ऑर्गेनिजम्स एडेप्ट इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट बाय चेंज इन देयर बॉडी शेप, ऑर्गन, कलर, साइज, बिहेवियर एंड लोकेशन. ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? वो पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर जिसमें वो रहते हैं वहाँ अपने आप को एडेप्टेशन के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो अपने बॉडी की शेप में, अंगों में, ऑर्गन, कलर में, साइज में, अपने व्यवहार में और अपनी जगह में, लोकेशन में एक चेंज कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल, लोटस प्लांट इज वेल suited to an aquatic habitat. आज लोटस प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो वो पूरी तरह से पानी की हैबिटेट में, वाटर हैबिटेट में आसानी से वो सर्वाइव कर लेता है. एंड अ कैमल इज़ वेल एडजस्टेड टू लिव इन अ डेजर्ट. और एक कैमल जो होता है बिना किसी प्रॉब्लम के डेजर्ट में आराम से एडजस्ट कर लेता है. वी से दैट द लोटस प्लांट हैव एडेप्टेशंस. एडेप्टेशंस क्या होगा? फेवरेबल फीचर्स दैट हेल्प देम सर्वाइव इन वाटर. हम कहते हैं कि लोटस प्लांट जो होते हैं उसके अंदर फेवरेबल फीचर्स है वो, जिसके कारण, कुछ ऐसे फीचर्स है जिसके कारण वो पानी में सर्वाइव कर लेता है. एंड कैमल हैव एडेप्टेशंस दैट हेल्प देम लिव इन डेजर्ट. और कैमल के अंदर वो एडेप्टेशन है जिसके कारण वो डेजर्ट में आसानी से रह लेता है. द लोटस प्लांट कैन नॉट लिव इन डेजर्ट. लोटस जो प्लांट है वो आपका डेजर्ट में नहीं रह सकता बिकॉज इट डज नॉट हैव फीचर्स टू लिव वेल इन डेजर्ट. उसके अंदर ऐसे फीचर्स नहीं हैं जो कि वो डेजर्ट में आसानी से सर्वाइव कर सके. सिमिलरली अ कैमल कैन नॉट लिव इन वाटर. और उसी तरह से एक कैमल, एक ऊँट जो होता है वो पानी में नहीं रह सकता बिकॉज इट इज़ नॉट अडेप्टेड टू लिव इन वाटर, क्योंकि ये पानी में रहने के लिए अडेप्टेशन उसमें नहीं है. ऑर्गेनिजम्स डेवलप फेवरेबल फीचर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? वो डेवलप कर लेते हैं फेवरेबल फीचर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक लंबे टाइम के बाद में वो अपने में ऐसे कुछ गुण अडॉप्ट कर लेते हैं जिसके कारण वो आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं. इट इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. ये एक बहुत धीमा और ग्रेजुअल माने धीरे 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 होने वाला प्रोसेस है. दोज प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर नॉट एबल टू अडेप्ट विद द एवर चेंजिंग एनवायरमेंट कैन नॉट सर्वाइव एंड देयरफॉर डाई. वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि अपने आप को बार बार जो चेंज होने वाले एनवायरनमेंट है उसके अंदर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, अडॉप्ट नहीं करवाते हैं, तो वो जी भी नहीं पाते हैं और फाइनली दे डाई, वो मर जाते हैं. काइंड्स ऑफ हैबिटेट. द मेजर टाइप ऑफ हैबिटेट्स आर टेरेस्टेरियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट. तो अब अपन आते हैं टेरेस्टेरियल हैबिटेट.
टेरेस्टेरियल हैबिटेट का मतलब क्या होता है? ज़मीन पे रहने वाले, हम, यू, कैमल, तो ऑल आर द टेरेस्टेरियल, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? ज़मीन पे। द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट इज नोन एज द टेरेस्टेरियल हैबिटेट। वो ऑर्गेनिज्म जो कि ज़मीन पे रहते हैं उन्हें हम टेरेस्टेरियल एनिमल कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और उनके हैबिटेट को हम टेरेस्टेरियल हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, काऊ, डियर, टाइगर एंड लॉयन आर द टेरेस्टेरियल एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम हैं ह्यूमन, काऊ है गाय, डियर माने हिरण, टाइगर चीता आप जानते हैं, एंड लॉयन शेर, ये सारे के सारे टेरेस्टेरियल हैबिटेट है। यस, कम ऑन द 88 पेज नंबर। लेट अस नो अबाउट सम टेरेस्टेरियल हैबिटेट्स। कुछ टेरेस्टेरियल हैबिटेट में देखिए पहला नंबर आता है आपका डेजर्ट। डेजर्ट्स आर द यूजुअली वेरी हॉट ड्यूरिंग डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। दिन के समय में डेजर्ट बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रात को बहुत ठंडे होते हैं। दे गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत ही कम उनको पानी मिलता है। सो देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, इसीलिए डेजर्ट में, रेगिस्तान में बहुत ही कम पानी होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव इन डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं आसानी से सर्वाइव करते हैं। लेट्स स्टडी व्हाट एडेप्टेशंस दे हैव इन दीज कंडीशंस। तो हम स्टडी करते हैं कि वो कौन कौन से एडेप्टेशंस हैं जो जिसके कारण वो डेजर्ट में सर्वाइव कर लेते हैं। ओके, एडेप्टेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले आता है कैक्टाई, सिंगुलर वर्ड होता है आपका कैक्टस। कॉमनली ग्रो इन डेजर्ट, जो कैक्टस होते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है, ग्रो करते हैं डेजर्ट पे। द प्लांट्स हैज़ द फॉलोइंग एडेप्टेशन। कौन कौन से एडेप्टेशंस होते हैं? इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग रूट दैट ग्रोज वेरी डीप इनटू द सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर। नंबर 1, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं दे हैव अ वेरी लॉन्ग रूट, बहुत लंबी रूट होती है और बहुत ज़्यादा डीप अंदर वो चली जाती है। क्यों जाती है? टू फाइंड आउट द वाटर, पानी की तलाश में बहुत नीचे तक चली जाती है। तो ये उसका एक एडेप्टेशन हो गया कि दे हैव अ वेरी लॉन्ग रूट एंड गोज वेरी डीप इनटू द सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर। नेक्स्ट है द लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। एज वी नो, प्लांट जो होते हैं लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, प्लांट जो होते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा जो होती है उनकी लीव्स से पानी चला जाता है। तो यहाँ पर लीव्स कैसी होती है? दे आर रिड्यूस टू स्पाइन, बहुत कांटों में बदल जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। देखिए छोटी होने से क्या होगा, उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। समझ में है ना आपको? छोटी हुआ तो उसका सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया तो एक तो इतनी बड़ी लीफ है, सपोज करिए एक, जैसे अपन लोटस वगैरह में देखते हैं कि बड़ी बड़ी लीफ है तो वहाँ से बहुत सारा पानी चला गया एक साथ में, और एक इतना सा कांटा है तो उसके अंदर क्या होगा, ज़रा सा पानी जाएगा तो सरफेस एरिया कम हो गया। थर्ड नंबर आता है द स्टेम इज़ ग्रीन थिक एंड फ्लैशी बिकॉज इट स्टोर्स वाटर। उसका जो स्टेम होता है वो हरे कलर का होता है, थिक होता है, मोटा होता है, और फ्लैशी माने गूदेदार होता है, हाथ लगाओगे स्पंजी लगेगा। बिकॉज इट स्टोर्स वाटर, पानी वो स्टोर करता है। जैसे एलोवेरा इज़ अ डेजर्ट प्लांट, तो एलोवेरा को देखिए आप कैसी मोटी मोटी उसकी पत्तियाँ होती हैं। फोर्थ नंबर है सिंस द प्लांट डज नॉट हैव लीव्स द स्टेम इज अडप्टेड टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर प्लांट्स के अंदर, इसके अंदर जो लीव्स होती है वो होती नहीं है या रिड्यूस हो जाती है कांटों में, और स्टेम जो होता है वो क्या करता है, वो लीफ का काम करती है। दे डू द फोटोसिंथेसिस एंड मेक द फूड, फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं। 5 नंबर आ गया, द स्टेम ऑल्सो हैव ए वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। स्टेम के अंदर क्या होता है, एक वैक्सी कोटिंग होती है, एक ऊपर वैक्स जैसी लेयर होती है, तो टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, पानी के लॉस को रोकने के लिए। ओके, एक्टिविटी नंबर 4, टू शो दैट डेजर्ट प्लांट लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन। आपको ये साबित करना है, प्रूफ करना है कि डेजर्ट प्लांट जो होते हैं बहुत कम पानी को रेस्पिरेशन के द्वारा लॉस करते हैं। थिंग्स कौन कौन सी है, एक पॉटेड कैक्टस प्लांट, एक आपको कैक्टस का गमले में लगा हुआ पौधा लेना है, ए पॉटेड लीफी प्लांट, एक आपको लीफ माने पत्ते वाला पौधा लेना है, 2 पॉलीथीन बैग्स लेने हैं, 1 स्ट्रॉन्ग थ्रेड, एक आपको मजबूत थ्रेड लेना। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक अ पॉटेड कैक्टस प्लांट एंड पॉटेड लीफी प्लांट, 2 प्लांट ले लिए आपने, 1 इज अ कैक्टस एंड अदर इज द लीफी प्लांट। द टाई द पॉलीथीन बैग्स टू
सम ऑफ द पार्ट ऑफ टू प्लांट्स, दोनों प्लांट्स का कुछ कुछ हिस्सा ऐसा लेंगे जिसको हम पॉलीथीन उस पर लगाएंगे एंड टाइट बंद कर देंगे सॉरी, leaves the potted plants in the sun and leave the potted plants in the sun and absorb after a few hours. थोड़े कुछ घंटों के लिए आप उसको एज इट इज सन के अंदर छोड़ दीजिए. ऑब्जर्वेशन में क्या आ जाएगा, वी ऑब्जर्व द वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉलीथीन बैग्स, जो टाइड टू द लीफी प्लांट, जो लीफी प्लांट्स थी उसके अंदर, जो उसके ऊपर जो हमने पॉलीथीन बैग लगाया था उसके अंदर की अगर सरफेस पे देखें तो देयर आर लॉट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत सारी पानी की बूंदें हैं. वेयर इज वेरी फ्यू ड्रॉप्स एट द इनर सरफेस ऑफ द पॉलीथीन बैग टाइड टू द कैक्टस प्लांट. लेकिन जो हमने कैक्टस प्लांट के ऊपर पॉलीथीन बैग बांटा था उसके इनर सरफेस पे बहुत ही कम पानी की बूंदें हैं. और रिजल्ट क्या निकला आपका, ग्रीन लीफी प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. जो ग्रीन लीफी प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पानी जो होता है वो लॉस कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. डेजर्ट प्लांट सच एज द कैक्टस प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं एज द कैक्टस प्लांट दे लूज वेरी लिटिल वाटर, बहुत ही कम पानी जो होते हैं वो छोड़ते हैं, निकालते हैं, खोते हैं बाय द ट्रांसपिरेशन. आ गया समझ में? एनी डाउट? फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, एडेप्टेशन इन प्लांट्स. एडेप्टेशन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे चल रहे हैं, उसमें डेजर्ट पे चल रहे हैं, और डेजर्ट में दूसरा है एडेप्टेशन इन एनिमल. एडेप्टेशन देखिए पेज नंबर 88 है ना, देखिए यहाँ पे देखिए आप इतना आराम से, कितने आपको डेजर्ट अंदर नीचे मिट्टी के अंदर चूहे भी दिख रहे हैं और सांप भी दिख रहे हैं. तो फर्स्ट हैबिट हमने डेजर्ट पढ़ रहे हैं. एडेप्टेशन इन एनिमल्स. डेजर्ट स्नेक्स एंड रैट लिव इन डीप ब्यूरो दैट हैव ए कूल एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट ड्यूरिंग डे टाइम. जो डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेक है, रैट है, दे लिव डीप इन ब्यूरो, ज़मीन के नीचे बहुत लंबी सी एक गुफा जैसी बना लेते हैं और वहाँ पे रहते हैं, बिकॉज वहाँ का जो ठंडा और मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है, नमी वाला एनवायरनमेंट होता है ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में. व्हेन द डेजर्ट इज़ हॉट एंड ड्राई, जबकि डेजर्ट जो होता है वो जिस समय में दोपहर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म और तो सूखा होता है. एट नाइट व्हेन द डेजर्ट इज कूल, और रात के समय में जब डेजर्ट वाला एरिया बिल्कुल ठंडा हो जाता है, एनिमल्स कम आउट ऑफ देयर ब्यूरो एंड होम्स. एनिमल क्या करते हैं, अपने ब्यूरो से, अपने छेद में से, अपने गुफा में से बाहर आ जाते हैं. कम टू द पेज नंबर 89. अ कैमल हैज सेवरल एडेप्टेशन दैट हेल्प इट सर्वाइव इन अ डेजर्ट. एक कैमल के अंदर बहुत सारे एडेप्टेशंस होते हैं जिसके कारण वो डेजर्ट वाले एरिया में सर्वाइव कर लेता है. पहला नंबर, it drinks a large quantity of water and can stay without water for a long period of time. वो एक बार में बहुत सारी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में पानी पी लेता है और एक लंबे पीरियड तक इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है. मतलब इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक वो बिना पानी के रह लेता है. सेकेंड है, इट एक्सक्रीट अ वेरी लिटिल वाटर इन यूरिन. वो अपने यूरिन में बहुत कम पानी निकालता है. एंड इट्स डंग इज़ ड्राई, और उसका जो डंग निकलता है यानी कि जो पॉटी निकलता है वो बहुत सूखी होती है. इट डज नॉट स्वेट, और पसीना उसको आता ही नहीं है. तो लॉस ऑफ वाटर इज़ रिड्यूस्ड. पानी कैसा हो गया आपका, रिड्यूस हो गया. फर्स्ट हमने पढ़ा था डेजर्ट. सेकंड अपन पढ़ते हैं माउंटेन हैबिटेट. कौन सी वाली आ गई आपकी, माउंटेन हैबिटेट. दीज हैबिटेट्स आर ओके वेट, दिस इज द 89 पेज नंबर ना. लुक एट द कैमल. लॉन्ग आई लैशेस प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम सैंड. उसकी जो आई लैशेस होते हैं, जो आँख के नीचे वाले बाल होते हैं वो लंबे होते हैं, जो कि उसको क्या करते हैं, मिट्टी अंदर घुसने से बचाते हैं. नॉस्ट्रल्स कैन बी क्लोज टू कीप आउट सैंड. और नॉस्ट्रल्स, नाक के छेद से भी मिट्टी जाती है, लेकिन उसके ऊपर नॉस्ट्रल्स होते हैं तो वो क्या होता है, बंद हो जाते हैं और खुल जाते हैं. तो इस तरह से जब भी मिट्टी उड़ती है वो अपने नॉस्ट्रल्स को बंद कर लेता है. यस, फैट स्टोर्ड इन द हम्प एक्ट एज अ फूड रिजर्व. और इसके हम्प में, यहाँ पे एक कूड़ होती है, ऊँट के ऊपर आपने देखा है कूब होती है जिसको बोलते हैं हम्प. हम्प
में क्या होता है, फैट स्टोर किया जाता है और एक्ट एज अ फूड रिजर्व। और जब जिस वक्त उसको खाना नहीं मिलता है तो उस वक्त में यह आपका फूड रिजर्व के काम आता है। यानी कितना ऊँट हेल्दी है वो देखना है तो उसकी हम्प देखो आप, कितनी ऊंची उसकी हम्प है, कितनी सॉलिड उसकी हम्प है। लॉन्ग लेग्स हेल्प इन कीपिंग द बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। देखिए रेगिस्तान में तपती हुई सैंड होती है, एकदम से गर्म मिट्टी होती है, तो उससे उसकी बॉडी को बचाने के लिए उसकी जो टांगें होती है वो बहुत लंबी होती है। लंबी होने से उसके बीच में, कैमल और सैंड के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ब्रॉड फीट हेल्प इन वॉकिंग ऑन सैंड। और देखिए मिट्टी में अगर आप चल के देखिए आपको यूँ लगेगा आप मिट्टी में अंदर जाते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। तो यहाँ पर उसके पैर क्या होते हैं, बड़े पंजे, जो पंजे नहीं कहेंगे, फिट होते हैं, ब्रॉड होते हैं नीचे से, तो वो आसानी से इस तरह से पैर रख के सर्वाइव करता है, मूव कर सकता है। सेकेंड है आपका माउंटेन हैबिटेट। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। ये जो हैबिटेट होती है बहुत ज़्यादा ठंड और हवादार होती है। एज वी ग्रो हायर अप इन द माउंटेन्स, जैसे जैसे हम ऊपर पर्वतों पर ऊपर की तरफ चलते हैं, द टेम्परेचर डिक्रीजेस, हमारा जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। स्नोफॉल ऑल्सो ऑकर्स ड्यूरिंग विंटर, और यहाँ तक कि सर्दी के अंदर बर्फ़ भी गिरने लग जाती है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन दिस रीजन। बहुत बड़ी संख्या के अंदर क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं इस एरिया में रहते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द एडेप्टेटिव फीचर्स ऑफ दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एडेप्टिव फीचर्स होते हैं वहाँ पर, यानी कि माउंटेन जो हैबिटेट है वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। ओके, नंबर 1 एडेप्टेशन इन प्लांट्स। माउंटेन हैबिटेट, एडेप्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो माउंटेन हैबिटेट में जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या एडेप्टेशन होते हैं। ट्रीज लाइक पाइन यूजुअली ग्रो ऑन द स्लोपिंग साइड ऑफ द माउंटेन। जो जैसे पाइन जैसे जो ट्रीज होते हैं वो देखिए माउंटेन इस तरह से होता है और उसका स्लोपिंग साइड होता है, तो जो ढलान वाला साइड होता है वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द रेन वाटर इन सच एरियाज फ्लो डाउन द स्लोप, और इसीलिए बहुत ज़्यादा जो रेन वाटर होता है वो उस पर्वतों से निकल कर चला जाता है। वेरी लिटिल वाटर इज़ अवेलेबल टू द ट्रीज, और पेड़ के हिस्से में बहुत कम पानी आता है। टू कंजर्व वाटर लीव्स आर रिड्यूस टू निडल लाइक स्ट्रक्चर, और पानी को सेफ रखने के लिए, पानी को बचा के रखने के लिए लीव्स जो होती है वो निडल लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाती है, सुई जैसे स्ट्रक्चर में बदल जाती है। देखिए दिस इज द निडल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, पाइन ट्रीज, दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड। ये जो ट्रीज होते हैं वो कैसे थे, कोन शेप्ड होते हैं। कोन देते हैं आप, आइसक्रीम का कोन खाते हो, आइसक्रीम का कोन खाते हो तो क्या होता है आपका, देखिए आइसक्रीम का कोन तो ऐसा वाला होता है, मुंह में पानी ना आई, कोरोना फैल रहा है, बिल्कुल नहीं। तो आइसक्रीम का कोन होता है, यहाँ से आप माउथ से टच करते हो, लेकिन हमारे यहाँ जो कोन होते हैं ना ये ऐसे होते हैं। देखिए ये कोन शेप जो होते हैं वो ट्रीज होते हैं इसके अंदर। तो These trees are normally cone shaped and have sloping branches। उसकी ब्रांचेस कैसी होती है, ढलान वाली होती है। This helps the rain water and snow to slide off easily। वहाँ पर क्या होता है, पानी होता है, बर्फ़ होती है, तो उसके कारण जो स्लोपिंग वाली एरिया होता है वहाँ से पानी और बर्फ़ दोनों के दोनों स्लिप होके निकल जाते हैं। देखिए ये स्लिप होगा और निकल जाएगा, यहाँ पर स्टे नहीं करेगा, क्योंकि स्टे करने से तो पौधा खराब हो जाएगा। बी है एडेप्टेशन इन एनिमल्स। एडेप्टेशन इन एनिमल्स में आ जाएगा एनिमल्स लाइक याक, बियर, माउंटेन गोट एंड स्नो लेपर्ड लिव इन माउंटेन। कुछ एनिमल जैसे कि याक है, बियर माने भालू है, माउंटेन गोट पहाड़ी बकरी है, बर्फीला जो लेपर्ड है वो माउंटेन्स में रहते हैं। दे हैव ए थिक फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, और उनकी बॉडी के ऊपर बहुत मोटा फर होता है जो कि उसको कोल्ड से बचाता है। ओके, तो नाउ
We will stop the chapter. Tomorrow we will continue. Okay, thank you. Stay at your home and be safe.